6 लाख रुपया बनता है जी दूध का। 6 लाख रुपया दूध मैंने इन बकरियों से सेल किया, घर लहदा इस्तेमाल किया, बच्चों को इनको लहदा पिलाया। तो अगर 8 माह में मैंने 6 लाख का दूध इस्तेमाल किया, बच्चे इसके अलहदा बेचे, जो 30,000 के राउंड में 10 बच्चे, तो 3 लाख के वो बच्चे बेच दिए मैंने। 3 लाख के बच्चे, 6 लाख का दूध, 9 लाख रुपया। 9 लाख रुपया 8 महीने की अर्निंग अगर बनने तो दूध थी बकरियां देने वाली 6 या 7। तो अभी हम फिर हमारा जो प्रोग्राम है कि हम इनको दोबारा क्रॉस करा रहे हैं, इनको इंजेक्शन विटामिन AD3 लगा रहे हैं, बकरे को प्रोटोकॉल और बकरियों को प्रोटोकॉल दे रहे हैं। तो ये हमारी बकरियां फिर क्रॉस होंगी फिर 5 महीने में। बाबा जी वो बांस तक लंबी होवे जड़ी, क्योंकि उत्थे तक ही वो जड़ी वो जिवें वो लगी है, जिवें ए वाली लगी है, ऐसी सामने उधर भी लानी है ना, तो वो उत्थे बांस वाली जगह तक लंबा होना चाहिए काम। हाँ होर लियाओ ना, जड़ी ओहदे जिन्नी पूरी होवे ना मुनासब जी, थोड़ी बहुत लंबी होए कोई गल नहीं, लै आओ लग जानियां हुण सारियां, कुछ थल्ले लावांगे कुछ उत्ते लावांगे। तो कम बैक टू द पॉइंट जी, मैं यही आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये हमारा अभी ब्रीडर है, ऊपर वाली बकरियां हमारी एक्सपेक्टेडली क्रॉस हैं इसी महीने में, 1 2 3 4 बकरियां। तो ये हमें इनका डाउट है कि ये बकरियां, उनमें से वो नागरी भी क्रॉस हो चुकी है, लेकिन हम चाहते हैं कि फिर क्रॉस हो जाए। तो ये बकरियां हमारी जो है ना 4, ये इस दफ़ा हम 8 बकरियां क्रॉस करवा रहे हैं, 8 बकरियां क्रॉस करवा रहे हैं। ठीक है, तैयार हो गई हैं, ये 4 रहती हैं। वो ना पिछले साल ये फिर गई थी, पिछले साल हमने इसको क्रॉस कराया, तो क्रॉस भी हुई थी लेकिन फिर गई थी। बकरी अच्छी है, तो दुआ करें अल्लाह ताला इस दफ़ा इसको रिपीट ना हो। तो ये मामला चलते रहते हैं। और इसमें देखें हम ये पट्ठे भी पाल रहे हैं, बकरे भी पाल रहे हैं। 2 पट्ठे ये हैं, 2 वो बैठे हैं, उसमें से एक पट्ठ है उसकी टांग टूटी हुई है, इसलिए उसको इधर छोड़ा हुआ है। पट्टी दूसरी पट्टी करवा ली है हमने। वो पता नहीं कहाँ फंस के इसकी हड्डी जो ना पहलवान कहता है चूरो चूरो हो गई थी। अभी दूसरी पट्टी है, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इसको सेहत दे, तंदरुस्ती दे। कालू इधर आ। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। मैंने आपको तकरीबन 9 लाख की सब कुछ, यानी कि घर भी दूध इस्तेमाल किया, और यानी कि 7 बकरियों में से घर भी दूध इस्तेमाल किया, उसके बच्चे 1 महीने तक पाले, बेचने तक, जब तक वो कई लोगों ने, कई दोस्तों ने रखे भी मेरे पास ना, कुछ देर के लिए मेरे पास छोड़ के भी रखे, कोई दूसरे महीने भी गया कि यार इसको दूध पिला दो। 2 महीने तक भी हमने उनको दूध पिलाया। अपने 2 बच्चों को अभी तक हम पिला रहे हैं। घर मेरे पोते दूध पीते हैं, मैं दूध पीता हूँ। बकरी की दूध की मेरा ऑफिस है प्रॉपर्टी का, वहाँ मेरे कुछ दोस्त मोहब्बत वाले आते हैं, तो वो इस शौक़ में भी आते हैं कि बकरी का दूध की चाय पिएंगे हम इकट्ठे बैठ के। तो ये है जी सिलसिला। शौक़ भी होता है, कारोबार भी होता है, कुर्बानी भी इसमें से निकलती है। तो मेरा ख्याल है इससे प्रॉफिटेबल काम कोई भी नहीं है, अगर आप घर की खुली छत को इस्तेमाल करें। मैंने तो ये बड़ा रफ सा काम किया हुआ है ना, ये मैंने बड़ा अपना शेड बनाया हुआ है, जो बड़ा रफ सा बनाया हुआ है, यानी कि जो बचा कुचा था उससे बनाया मैंने। मेरे पास कुछ ये चादरें थी, वो मैंने इस्तेमाल की। ये मैंने फाइबर जो है मैंने ख़रीद के लाया हूँ, इधर भी मैंने ख़रीद के लाया हूँ। इधर मैंने पक्की छत डाली है कि इनका फार्म जो है ना, बारिश जो शेड है ना, वो 3 तरह के मौसमों के लिए बेहतरीन होना चाहिए। एक गर्मी सर्दी तो है ही, एक बरसात और तूफ़ान बहुत ज़्यादा आता है ना, एक साल में एक दफ़ा बहुत तेज़ आंधियाँ आती हैं, तो उससे बचने के लिए हमने वो इसका इंतज़ाम करना पड़ता है। तो कम बैक टू द पॉइंट, अच्छा प्रॉफिटेबल काम है, शौक़ का शौक़ है, शुगल का शुगल है। कुत्ते बिल्लियाँ पालने से बेहतर है कि आप हलाल जानवर पालें। अंबिया की सुन्नत भी है
تو اس کے پاس جانے سے ہمیں یہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ پلید ہیں اور نہ ہی ان کو پالنے کی ممانعت ہے، تو اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہم نیکی بھی کریں، فائدہ بھی حاصل کریں۔ تو اب دیں اجازت، اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق